राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पुणों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम भादवा मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनते हैं। केले के पेड़ को सींचने की कहानी। आइए अब हम भादवा मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। जब वह कमाने लगा तो उसने उसकी शादी करवा दी। विधवा महिला रोज केले के पेड़ को सींचती थी, देशी घी का दीपक जलाती थी, पूजा करती थी। उसका यह नित्य का नियम था। बेटे की शादी के साल भर बाद तक तो सही सही चलता रहा। साल भर बाद बहू को सासू माँ का घी का दीपक जलाना रास नहीं आया तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी माँ रोज केले के पेड़ को सींचती है और घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ को घी का दीपक जलाने के लिए मना कर दीजिए। इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने के लिए घी नहीं है। आपकी माँ रोज केले के पेड़ को सींचती है और घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करें। बेटे ने माँ से कहा कि माँ तुम्हें तो दीपक ही तो जलाना है, चाहे घी का हो या तेल का हो। इसलिए माँ कल से तुम केले के पेड़ पर तेल का दीपक ही जला दिया करो। माँ बहुत खर्चे बढ़ गए हैं। माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं अकेली मेहनत मजदूरी करती थी तभी कभी खर्चे नहीं बढ़े। अब तो तुम भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, अब भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा बुढ़िया बड़ी समझदार थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जैसा बेटा बहू राजी रहे वैसे ही काम कर लेते हैं। अब बुढ़िया माई रोज केले के पेड़ को सींचती और तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन 2-4 दिन होते ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल और घी दोनों को ताले में रख दिए और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप तो केले के पेड़ को जल से ही सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी का दीपक जलाओ या तेल का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन उसकी सास ने भोजन नहीं किया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो, भोजन पर क्यों गुस्सा करती हो। माँ बोली कि बेटा, मेरी भोजन की थाली मेरे कमरे में रख दो, जब मुझे भूख लगेगी मैं भोजन कर लूँगी। बुढ़िया माई ने 3-4 दिन तक भोजन नहीं किया, क्योंकि उसने केले के पेड़ को सींचने, दीपक जलाने का जो नियम लिया था वह टूट रहा था। वह बहुत दुखी और परेशान थी। वह अपना खाना रोज अपने कमरे में मंगवा लेती थी। जब बेटा बहू सो जाते तो अपने हिस्से का खाना गाय कुत्ते को खिला देती थी। तब एक दिन रात्रि को बहू के कमरे में से जोर जोर से हंसने और बोलने की आवाज़ आई। बहू बुढ़िया के बेटे से कह रही थी कि देखो, आप तो कह रहे थे कि आपकी माँ को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने नहीं देंगे तो आपकी माँ खाना खाना छोड़ देगी। लेकिन देख लो, 4 दिन हो गए हैं। आपकी माँ के कमरे में मैं रोज खाने की थाली रख कर आती हूँ। सुबह देखती हूँ तो खाने की थाली खाली मिलती है और अब घी और तेल भी बच गया है। उस दिन बुढ़िया माई बहू की बातें सुनकर बहुत रोई। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों रोती है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आएगी, तब खुद देख लेना। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने समझा कि मैं तेल घी का दीपक नहीं जला रही हूँ तो यह स्वप्न यूं ही आ गया होगा, क्योंकि यह सत्य है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं, स्वप्न में हमें वही बात दिखाई देने लग जाती है। बुढ़िया माई भी मन में यही सोच रही थी। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को सींचने के लिए चली गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक पड़ा हुआ था। पास ही माचिस रखी हुई थी। बुढ़िया माई ने आस पास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे पेड़ में से एक आवाज़ सुनाई दी और कहा कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है, ये घी का दीपक मैंने रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचने के बाद घी का दीपक जला दिया कर।
बुढ़िया माई, तुझे रोज घी का दीपक यहीं पड़ा हुआ मिलेगा। तेरा नियम मैं नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तब विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगाकर खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश थी। उसने पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और अपने बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। घर आते ही उसने कहा कि बहू खाना परोस दो। बहू ने खाना परोस दिया। बुढ़िया माई खाना खाकर सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भाभी भोजन करने के लिए आए हुए थे। बहू ने ताले में से घी का डब्बा निकाला और सूजी का हलवा बनाने के लिए उसने घी का डब्बा खोला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। घी का डब्बा जब उसने ताले में रखा था तो वह भरा हुआ था, लेकिन अभी घी का डब्बा आधा खाली था। उस समय तो बहू चुप रह गई, क्योंकि उसके भैया भाभी घर आए हुए थे। जब उसके भैया भाभी भोजन करने के बाद शाम को चले गए, तब बहू अपने पति से बोली कि तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के दीपक जलाने के लिए जाती है। मैंने जब घी का डब्बा अलमारी में रखा था तो यह भरा हुआ था, लेकिन अब यह आधा खाली निकला। पति बोला कि जब अलमारी के ताला तुम लगाती हो तो माँ कैसे घी ले सकती है? तुम बेकार की बातें करती हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती और नहीं कभी चोरी कर सकती है। तब बुढ़िया की बहू बोली कि हमें कल आपकी माँ का पीछा करना चाहिए। जो भी सच्चाई है वह कल पता चल जाएगी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया माई रोज की तरह उठी, नहाई धोई, जल का लोटा लेकर केले के पेड़ को सींचने के लिए चली गई। दोनों बेटा बहू भी पीछा करते करते अपनी माँ के साथ जा रहे थे। जब बुढ़िया माई केले के पेड़ के पास पहुंची तो वहां पहले से ही घी का दीपक रखा हुआ था। बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको सारा मांजरा समझ में आ गया। बुढ़िया ने केले के पेड़ को सींचा, घी का दीपक जलाया और वहीं वह विष्णु भगवान की स्तुति करने लगी। बुढ़िया का बेटा और उसकी बहू उसी समय दबे पांव घर आ गए। घर आने के बाद बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे बावली, मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, घी और तेल के ताले लगाने छोड़ दे। अगर तू ये देख कर भी अनजान बनती है तो तू ही पाप की भागी बनेगी। उस दिन बहू भी एकदम शांत हो गई। उसे भी विष्णु भगवान और केले के पेड़ की महिमा समझ में आ चुकी थी। बुढ़िया माई पूजा करके जब घर आई, सासू माँ के भोजन मांगने से पहले ही बहू भोजन की थाली लेकर सासू माँ के पास गई और उनके चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। और वह बोली कि सासू माँ, कल से केले के पेड़ को सींचने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं भी रोज केले के पेड़ को सींचूंगी और आपके साथ घी का दीपक जलाऊंगी। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। बुढ़िया ने सोचा कि जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। दूसरे दिन रोज की तरह बुढ़िया माई जल्दी उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को सींचने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि उसकी बहू भी खड़ी थी। उसकी थाली में 2 घी के दीपक और 2 जल के लोटे थे। बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब दोनों सासू बहू रोज केले के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने लगी। इस तरह दोनों सासू बहू केले के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने लगी। इसका यह फल मिला कि थोड़े ही दिनों में उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बुढ़िया माई को 2 सुंदर पोते हुए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने केले के पेड़ को सींचने का फल बुढ़िया माई और उसकी बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम दुबड़ी आटे की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 8 बेटे और बेटी के साथ रहते थे। जब उसके पहले बेटे की शादी हुई तो उसकी शादी का मुहूर्त दुबड़ी आटे का निकला। फेरों के समय एक सर्प ने उसके बेटे को डस लिया, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसके 7 बेटों की मृत्यु इसी तरह से हो गई। सभी 7 बेटों का शादी का मुहूर्त दुबड़ी आटे का ही निकलता था।
सभी सातों बेटों के फेरों के समय नाग आता और उन्हें डस लेता। इस तरह 7 बेटे मर गए। 7 बेटों की विधवाओं को साहूकार दंपति जब देखते तो बहुत दुखी होते और पूरी पूरी रात वे रोते रहते। उन्हें अपने 8वें पुत्र के विवाह करने में डर लगने लगा। गांव में कोई भी साहूकार के 8वें बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता था। गांव के आसपास के सभी लोग जानते थे कि साहूकार के बेटों को फेरों के समय सर्प आता है और डस लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन अपनी बेटी दे, परंतु रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। तब दूर गांव में 8वें पुत्र का रिश्ता तय हो गया। साहूकार की पत्नी की हिम्मत टूट चुकी थी। शादी का काम करने वाला घर में कोई सुहागिन महिला नहीं थी। तब साहूकार ने अपने 8वें पुत्र को कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को ससुराल से लिवा लाओ। शादी का काम बहुत ज़्यादा है, वो आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को हिम्मत मिल जाएगी। जब साहूकार का 8वां पुत्र बहन के गांव में उसके घर पहुंचा तो उस समय बहन सूत काट रही थी। कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था। बहन भाई से मिलने के लिए नहीं उठी। भाई ने कहा कि बहन, रुकूं या लौट जाऊं? तू तो मुझे देखकर खुश ही नहीं लग रही। बहन ने कहा कि भाई, टूटे तार पर उठने से भाई का अपशकुन होता है। अब तार जुड़ गया है। तब बहन उठी और अपने भाई को गले से लगा ली और घर लेकर आई और भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अरे बहन, कोई बहुत प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन यह सुनते ही चिढ़ गई और बोली कि तेल का पोचा लगा दे और घी में चावल बना दे। न तो पोचा सूख रहा था, न ही चावल पक रहे थे। तब भूख से व्याकुल भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, बहुत भूख लगी है। तब बहन ने अपने भाई से पड़ोसन वाली बात बताई तो भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तेरे साथ मजाक करी है। तू पानी का ही पोचा लगा और पानी में ही चावल पका। तब बहन ने पानी का ही पोचा लगाया और पानी में ही चावल उबाले। बहन ने खूब सारा घी डालकर अपने भाई को चावल परोसे। भाई ने भोजन किया। भोजन करने के बाद बहन ने भाई से पूछा कि तू किस लिए यहाँ आया था? भाई ने कहा कि बहन, मेरा विवाह मंड गया है। माँ बाबूजी ने तुम्हें शादी का काम करने के लिए घर बुलाया है। मेरा लगन निकल गया है, मैं तुझे लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि भाई, मैं कैसे चलूँ? मेरे घर में तो बहुत काम फैला पड़ा है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। दूसरे दिन सुबह अंधेरे में ही बहन ने हाथ की चक्की पर आटा पीसा और गुड़ के आटे के लड्डू घी डाल करके अपने भाई को बना कर के दिए ताकि वह रास्ते में खा सके। उसने 8 लड्डू बनाए, जिसमें से 4 लड्डू उसने अपने भाई के पल्ले बांध दिए और 4 लड्डू खुद के बच्चों के लिए रख लिए। भाई सुबह अंधेरे में ही घर चला गया। सुबह जब बहन के बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उसमें से 4 लड्डू बचे हुए हैं, तुम खा लो। जब बच्चों ने लड्डू खाने के लिए निकाले तो लड्डू नीले दिखाई दिए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, लड्डू नीले क्यों लग रहे हैं? तब माँ ने लड्डुओं को देखा। लड्डुओं को देखने के बाद उसने चक्की का पाट उठाकर देखा तो उसमें सांप के अवशेष मिले। बहन घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने मेरे भाई को अपने हाथों ही मार दिया। बहन पूत पालने में, साजन सेज में, दूध चूल्हे पर, गाय भैंसे गुआड़े में, छाछ बिलौने में छोड़ा और जिधर उसका भाई गया उसके पीछे पीछे भागती चली गई। पूरे रास्ते वह सबसे पूछती गई कि क्या तुमने मेरे भाई को इधर से जाते हुए देखा? तभी एक बुढ़िया ने कहा कि बेटी, इसी रास्ते ही तुम्हारा भाई गया है। बहन भागी भागी उसी रास्ते से गई तो उसने देखा कि उसका भाई बड़ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ मिला। बहन ने कहा कि भाई, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे तूने खाए या नहीं? तब भाई ने कहा कि बहन, मैंने अभी तक लड्डू नहीं खाए हैं, वे तो जू के त्यों ही पड़े हैं।
तब भाई अपनी बहन से बोला कि मैं तो तेरे लड्डू ही लाया था, तू क्यों ऐसे हाँफती हाँफती आ रही है। तब भाई ने लड्डू का थैला अपनी बहन को पकड़ा दिया। बहन ने थैले में से लड्डू निकाले और वहीं जमीन खोदकर उन चारों लड्डुओं को जमीन में गाड़ दिया। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई मैं तेरे साथ ही घर चलूँगी। भाई ने कहा कि मैं तो तुझे लेने ही आया था, तूने ही मना कर दिया। चल, यह तो बहुत अच्छी बात है। तब दोनों बहन भाई पैदल पैदल चलने लगे। चलते चलते बहन को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। तब बहन ने भाई से पानी मांगा तो भाई ने कहा कि बहन, यहाँ कहाँ पानी, तू यहाँ बैठ, मैं इधर उधर पानी की तलाश करके तेरे लिए पीने का पानी लेकर आता हूँ। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई तू बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तब बहन पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर गई। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक कुएं के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली, जो मिट्टी से कुछ बनाती और बिगाड़ती जा रही थी। तब बहन ने उस बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कौन है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बेमाता हूँ, मैं तो एक साहूकार के बेटे की ढाकनी घड़ रही हूँ। उसके 7 बेटे फेरों के समय सर्प के काटने से मर गए और अब 8वां भी फेरों के समय मरेगा। बहन ने मनी मन सोचा कि यह बुढ़िया तो मेरे ही भाइयों की बात कर रही है। तब बहन ने कहा कि बुढ़िया माई, साहूकार का 8वां बेटा कैसे बच सकता है, क्या कोई उपाय है? अगर कोई उपाय है तो मुझे बताओ। तब बेमाता बोली कि अगर लड़के की बहन या बुआ दुबड़ी आटे की पूजा करे, व्रत करे और शादी में उल्टे सीधे नेग करे, भाई को गालियां निकाले, कोसे, अपशकुन करे, कुमार से काचा करवा और हांडी ढक्कन लावे और कांचे करवे में दूध भरकर फेरों के समय रखे, जब नाग लड़के को डसने आवे तो उसे पहले कच्चा दूध पिलावे, फिर उसे हांडी में डालकर ढक्कन लगा देवे, तो काल की घड़ी टल जाएगी। और जब सरपणी नाग को छुड़ाने आवे तो पहले भाई का जीवन दान मांगे। बस फिर क्या था, बहन उसी समय चालू हो गई, अपने भाई को गालियां देने लगी। अरे नास पीटे, अरे करम जले, तेरा सत्यानाश हो, तू मर क्यों नहीं जाता, तेरी टांग क्यों नहीं टूट जाती, तेरी आँख क्यों नहीं फूट जाती, अरे नास पीटे, तू तो धरती का बोझ है। जब भाई ने बहन का यह रूप देखा तो वह घबरा गया। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी बहन को क्या हो गया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, कहीं मेरी बहन के ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो गया, इसे कहीं ऊपर की तो नहीं आ गई है, कोई डाकन भूत प्रेत तो मेरी बहन के पीछे नहीं पड़ गई है। पूरे रास्ते उसका भाई राम राम करते हुए अपनी बहन को घर लेकर आया। घर आते ही बहन ने अपने भाई को खूब गालियां निकाली। माता पिता ने जब अपनी बेटी का ऐसा रूप देखा तो वे भी घबरा गए। जब भाई का बाण बैठने लगा तो बहन बोली कि इस करम फुटे का बाण चौकी पर नहीं सिल्ले पर बैठाऊंगी, और जिद करने लगी। निकासी के समय बोली कि इस करम फुटे सत्यानाशी की निकासी आगे के दरवाजे से नहीं पीछे के दरवाजे से निकलवाऊंगी। सबने खूब समझाया पर बहन नहीं मानी। जैसे ही निकासी पीछे के दरवाजे से निकाली तो आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। सभी लोगों ने कहा कि बहन ने तो भाई को बचा लिया, नहीं तो यह अभी ही मर जाता। जब बारात जाने लगी तो बहन जिद करने लगी कि मैं भी बारात में चलूँगी। तब सब ने कहा कि औरतें और लड़कियां बारात में नहीं जाती है। पहले के ज़माने में औरतें और लड़कियां बारात में नहीं जाती थी, लेकिन बहन फिर से गालियां निकालने लगी कि अरे इस नास पीटे की बारात में तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तभी किसी समझदार बुजुर्ग आदमी ने कहा कि चलने दो, कोई आंट नहीं है। इस तरह बारात चलने लगी। जब बारात रास्ते में एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी तो बहन बोली कि इस करम फूटे की बारात नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठने दूंगी, सभी धूप में बैठेंगे। तब सारी बारात धूप में विश्राम करने लगी। तभी तेज हवा के झोंके के साथ वह नीम का पेड़ भी भर भरा कर गिर गया। तब सभी बारातियों ने बहन की खूब बड़ाई करी
कि बहन तो बार बार अपने भाई को बचा रही है, ये बड़ी ही समझदार है, बस जुबान की ही कड़वी है। जब बारात समधी के द्वार पर पहुंची तो फिर से बहन ने जिद पकड़ ली कि आगे के दरवाजे से वरमाला नहीं होने दूंगी, घर के पीछे से दरवाजा तुड़वाओ और घर के पीछे से ही वरमाला करने दूंगी। और आरती की थाली में चोमू का दीमक नहीं बल्कि जगमगाते खीरे की थाली से आरती उतारो। इस करम फूटे की आरती चोमू के दीपक से नहीं बल्कि जगमगाते खीरे के थाल से इसकी आरती उतारो। सभी ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब कुछ बारातियों ने समधी से कहा कि जैसा ये कहती है वैसा ही कर लो। तब वैसा ही किया गया। तब वरमाला और तोरण घर के पीछे के दरवाजे से की गई। तभी आगे के दरवाजे की दीवार गिर गई। आरती करते समय ऊपर से सांप खीरे की थाली में आकर गिरा जो जलकर मर गया। तब सब ने कहा कि बहन तो बार बार अपने भाई को बचा रही है। थोड़ी देर बाद जब फेरे पड़ने लगे तो बहन ने कहा कि मैं भी फेरों में बैठूंगी। सब ने बहुत समझाया लेकिन बहन ने जिद पकड़ ली। तब फेरों के समय बहन ने कच्चे करवे में दूध भर कर रखा, एक हांडी और एक ढक्कन रखा। 2 फेरे होते ही वहां एक बड़ा विषैला सर्प आ गया। बहन ने उसके आगे कच्चा दूध रख दिया। सर्प ने पूरा दूध पिया। दूध पीने के बाद सर्प को नींद आ गई। बहन ने सर्प को उठाया और हांडी में डालकर ढक्कन लगा दिया। इस तरह 7 फेरे पूरे हो गए। तभी सर्पणी सुसाती फूफाती आई और बहन से बोली कि अरे हत्यारिन, मेरे सांप को छोड़। तब बहन ने कहा कि तू तो एक घड़ी में ही दुखी हो गई। मेरे तो 7 भाइयों को तेरे नाग ने डस लिया। मेरे 7 विधवा भाभियों का दुख तू क्या जाने। तब सर्पणी ने कहा कि जा, मैंने तेरे इस भाई का जीवन दान दे दिया। तब बहन ने कहा कि मेरे 7 भाइयों का जीवन दान दे, तभी मैं तेरे इस सर्प को छोड़ूंगी। तब सर्पणी को अपना नाग छुड़ाने के लिए बहन का कहना मानना पड़ा। सर्पणी ने सभी का जीवन दान दे दिया। बहन खुशी खुशी अपने सभी भाइयों को साथ लेकर बारात और दूल्हा दुल्हन सहित घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में दुबड़ी आठे आई। तब बहन ने दुबड़ी आठे की पूजा करी। अपने सभी भाइयों और नवेली दुल्हन से भी दुबड़ी आटे की पूजा करवाई। पूजा की सारी सामग्री उन्हें वहीं पर मिल गई। पाटा, बेर का पेड़, बिरिया, सभी ने बैठकर पूजा करी, कथा सुनी, फिर घर की ओर चल दिए। जैसे ही गांव आया तो कुएं की पाल पर कुछ पनिहारें पानी भर रही थी। उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार दंपति के घर गई। उस समय साहूकार दंपति अपने घर की छत पर बैठे बेसब्री से अपने बेटा बहू का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मनी मन सोच लिया था कि अगर 8वें पुत्र के भी मरने का समाचार मिला तो हम दोनों छत से कूद कर जान दे देंगे। पनिहारी ने आवाज लगाई कि सेठानी जी, सेठ जी, आपके सभी बेटे दुल्हन बारात सहित पूरे लाव लश्कर के साथ आपकी बेटी लेकर आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। साहूकार दंपति ने कहा कि क्यों ताने मारती हो, क्यों हमारा मजाक उड़ाती हो। तब पनिहारिन ने कहा कि मैं न तो आपको ताने मार रही हूँ न ही आपका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। तभी साहूकारनी ने अपने गले का हार उतारकर उस पनिहारिन को बधाई के तौर पर दे दिया। पनिहारिन बहुत खुश हुई और खूब आशीर्वाद देकर चली गई। तभी साहूकार दंपति ने अपने सभी बेटों को और नई दुल्हन और बेटी और बारात को सामने से आते हुए देखा। साहूकार और साहूकारनी छत से नीचे आए और अपनी सभी विधवा बहुओं को कहा कि तुम्हारा सुहाग जीवित है, मेरे सभी बेटे जीवित हैं, तुम सभी भी 16 श्रृंगार करो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने पहनो, हम सब उनका स्वागत करेंगे। तब साहूकार दंपति ने अपने 8 बेटों और नवेली दुल्हन का खूब स्वागत किया। मंगल गीत गाए गए, आरती उतारी गई, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। तभी साहूकार दंपति की बेटी बोली कि माँ बाबूजी, अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी। तब माता पिता और सभी भाई और भाभी बोले कि कुछ दिन तो और हमारे साथ रहो। साहूकार दंपति की बेटी बोली कि माँ बाबूजी, पूत पालने में, साजन सेज में, गाय भैंसे ग्वाड़े में, छाछ बिलौने में, दूध चूल्हे पर छोड़ कर आई हूँ।
ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूं। माँ, मेरा बहुत काम बड़ा है, मैं अब रुक नहीं सकती। तब सभी भाइयों ने बहन को खूब सारा धन देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। हे दुबड़ी आठे माँ, जैसा एक बहन के भाइयों का भला किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको दुबड़ी आटे की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था। एक दिन राजा ने भोजन करते समय अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हे रानियों, तुम दोनों आज मुझे बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी रानी बोली कि हे महाराज, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी किस्मत की खाता है, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही चापलूसी करूँगी, मैं तो धर्मराज जी का दिया खाती हूँ। ऐसा सुनते ही राजा को महान क्रोध आया। राजा खाने पे से उठ गया और बोला कि मैं पूरी प्रजा को खाना खिलाता हूँ, पूरी प्रजा मेरा दिया खाती है। इस महल में जो कुछ भी आता है वह सब मेरे पैसों से आता है। तुम सब ये अच्छा अच्छा खाना जो खाते हो, अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनते हो, सब मेरी वजह से पहनते हो। पूरी प्रजा की मैं देखभाल करता हूँ कि कोई भूखा न सोए। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम अपनी किस्मत का खाती हो? अगर मैं तुम्हें एक दिन भी भोजन न दूं तो क्या तुम्हारे धर्मराज जी आकर तुम्हें भोजन देंगे? तब बड़ी रानी बड़े ही सरल भाव से बोली कि महाराज, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे धर्मराज जी मुझे भूखा जरूर उठाएंगे, लेकिन भूखा सोने नहीं देंगे। राजा ने उसी समय बड़ी रानी को एक दासी के साथ उजाड़ महल में जाकर रहने का आदेश दे दिया। बड़ी रानी चुपचाप राजा को प्रणाम करके चली गई। उजाड़ महल में जाकर बड़ी रानी धर्मराज जी की स्तुति करने लगी। उस उजाड़ महल में न तो रोशनी थी, न पानी की व्यवस्था थी, न ही खाने पीने को कुछ था। तभी वहां आकाशवाणी हुई। धर्मराज जी ने बड़ी रानी से कहा कि पुत्री, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसी समय उजाड़ महल सुंदर महल में बदल गया। अन्न धन के भंडार भर गए। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे लग गए। मीठे रसीले फलदार वृक्ष हो गए। मीठे झरने का पानी बहने लगा। बड़ी रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे धर्मराज जी, सब आपकी मेहरबानी है। दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी के चरणों में पड़ गई और बोली कि हे महारानी, आज से मैं भी धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी। अब बड़ी रानी और दासी नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनती और व्रत करती और रोज चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती, गाय को हरा चारा खिलाती, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया कंबल दान करने लगी। उधर राजा ने धर्मराज जी का अपमान किया तो उसके राज्य में अकाल पड़ गया। पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा रानी के साथ प्रजा को भी भूखा रहना पड़ा। धीरे धीरे प्रजा बड़ी रानी के पास आकर भिक्षा मांगने लगी। तब एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी पूरी प्रजा को अन्न धन बांट रही है, हमें भी जीवन निर्वाह के लिए उनसे अन्न धन मांगना चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा, रानी व मंत्री बड़ी रानी के उजाड़ महल में पहुंचे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उजाड़ वीरान सा यह महल एकदम से सुंदर और हरियाली से कैसे युक्त हो गया। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, क्या तुम कोई जादूगरनी हो या तुम कोई टोने टोटके जानती हो? यह असंभव सा दिखने वाला कार्य कैसे संभव हुआ? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम पूरी प्रजा को धन बांट रही हो? तब रानी ने कहा कि हे महाराज, यह सब कुछ मेरे धर्मराज जी ने किया है। यह सब कुछ धर्मराज जी ने संभव बनाया है। अब राजा की भी आंखें खुल चुकी थी। राजा ने बड़ी रानी व धर्मराज जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी धर्मराज जी का व्रत करें, पूजा करें और व्रत के बाद उद्यापन करें। के बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ धर्मराज जी का व्रत करने लगा, पूजन करने लगा। कुछ समय के बाद राजा को सारा वैभव पुनः प्राप्त हो गया और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुखमय जीवन भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
ऊपछट की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य परिवार था। उसमें एक ननद भाभी थी। एक बार ननद भाभी अपने घर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। भाभी ननद के बाल बना रही थी। तब भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, आपके सिर में तो बहुत सारे सफ़ेद बाल आ गए हैं। तभी वहाँ एक बैल खड़ा था। वह बैल जोर जोर से हंसने लगा। बैल को हंसते हुए देखकर ननद ने बैल से पूछा कि तुम क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो बैल बोला कि अभी तो बाल ही सफ़ेद हुए हैं, अभी तो और न जाने इसके भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। तब ननद ने बैल से पूछा कि बताओ मेरे भाग्य में और क्या होना लिखा है। तो वह बैल बोला कि तुम्हारा ब्याह एक छोटी जात के लड़के से होगा और उससे तुम्हारे खूब सारे लड़के होंगे। जब ननद ने यह सुना तो उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप लोग मुझे जिंदा ही जला दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। भाई भाभी और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ननद नहीं मानी। तब सबकी सहमति से उसे जीवित जलाने के लिए नदी किनारे शमशान पर ले गए। जैसे ही ननद को जलाने लगे तो खूब तेज आंधी तूफान बरसात आने लगी। सभी गांव वाले और उसके भाई भाभी और सगे संबंधी जान बचाकर भाग गए। ननद नदी में बह गई। वह नदी में हिचकोले खाने लगी। न तो वह डूब रही थी और न ही वह किनारे आ पा रही थी। तभी वहाँ एक पुरुष आया। ननद ने उस पुरुष से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे बचा लो। तो वह युवक बोला, अगर तुम मुझे भाई बोलोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अगर तुम मेरी घरवाली बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। तब ननद ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह नदी में बहुत दुख उठा रही थी। तब उस पुरुष ने ननद से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उससे उसके कई पुत्र पैदा हुए। तब एक दिन वही बैल उसके घर के बाहर खड़ा उसके ऊपर हंस रहा था। तब ननद ने कहा कि अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? अब इससे बुरा और क्या होने वाला है? तब उस बैल ने कहा कि तुझे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। उसके कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी ने ऊपछट का व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया, लेकिन ननद को खाने पर नहीं बुलाया। तब गांव वालों ने भाभी से कहा कि ऊपछट के व्रत के उद्यापन में अगर तुम अपनी ननद को भोजन पर नहीं बुलाओगी तो तुम्हें ऊपछट व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो भाभी ने सबसे कहा कि कैसे बुलाऊं, उसका विवाह तो एक छोटी जात के लड़के से हुआ है। तब एक समझदार औरत ने कहा कि ननद को घर के पिछवाड़े में बुलाकर भोजन करा देना और उसके हाथ लगाए बिना ही उसको कपड़े और दक्षिणा के रुपए दे देना। तब भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद ऊपछट व्रत के उद्यापन का भोजन खाकर दक्षिणा लेकर जाने लगी तब पीछे से उसकी भोजन की थाली सोने की अशर्फियों से भर गई और वहाँ कक्कू के पगलियाँ मंड गई। हे ऊपछट भगवान, जैसे आपने पहले ननद के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बाद में किया वैसे सब के साथ करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन व्रत के साथ कहानी सुनने का भी संपूर्ण फल मिलता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अनंत चतुर्दशी की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की एक प्राचीन पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा बहू थे। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। सास ससुर रोज मंदिर जाते थे। तब सास ससुर मन ही मन सोचते कि परदेश बेटा कमाने गया है, बहू घर में अकेली रहेगी तो यह पड़ोसन की सिखाई सीख में नहीं आ जाए, कहीं इसका पड़ोसनों के साथ उठना बैठना न हो जाए। तब सास ससुर दोनों ने एक योजना बनाई कि हमें बहू को घर में रखने के लिए इसे काम में लगाए रखना होगा।
तब सास रोज 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग को मिलाकर के रख देती थी और बहू से कहती कि बहू मूंग और चावल अलग अलग कर लेना और शाम को मूंग अलग बना लेना और चावल अलग उबाल लेना और साथ ही चूल्हे की आग और परिंदे के पानी को ख़त्म मत होने देना। इस तरह सास ससुर रोज मंदिर दर्शन करने जाते थे। सास ससुर रोज मंदिर दर्शन करने जाते थे। यह उनका नित्य का नियम था और शाम को ही घर लौटते थे। इस तरह सास ने बहू को घर में ही रखने की जो योजना बनाई वो उन्हें सफल दिखाई देने लगी। बहू पूरे दिन मूंग और चावल को अलग करती जब तक शाम हो जाती और उसके सास ससुर घर आ जाते थे। जैसे ही सास ससुर घर आते तो वह शाम की पूजा पाठ करती और भोजन आदि बनाने में लग जाती। इस तरह उनका समय गुजर रहा था। तब एक दिन की बात है, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी दोनों खत्म हो गया तो बहू भागी भागी पनघट पर गई और परिंदे का पानी भर लिया, लेकिन चूल्हे की आग मांगने के लिए उसे पड़ोसन के पास जाना पड़ा। बहू ने पड़ोसन से आग मांगी। पड़ोसन ने बहू से कहा कि बहू हम आज के दिन किसी को कुछ नहीं देते। बहू बोली क्यों, आज ऐसा क्या है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहू आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज हमारा व्रत है। आज के दिन हम पूरे घर की साफ सफाई करके चूल्हा लीपते हैं, परिंदे को पूरा खाली करके भरते हैं, अनाज पीसते हैं और रोट बनाते हैं और अनंत देव भगवान की रोट और बूरा से पूजा करते हैं। एक समय भोजन करते हैं। हम आज के दिन किसी को कुछ नहीं देते। तब बहू घर वापस आई। वह मन ही मन सोचने लगी कि आग तो मिली नहीं तो क्यों ना मैं व्रत ही कर लूं। तो उसने घर पर चूल्हा लीपा, परिंदे को खाली करके पानी भरा, अनाज पीसा और उसने रोट बनाए। सास बोली बहू तू आज ये क्या कर रही है? लेकिन बहू कुछ नहीं बोली। रोट बनाकर उसने सास ससुर से अनंत देव भगवान की पूजा करवाई, रोट का भोग लगाया। तब उसी दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर लौट रहा था। रास्ते में उसके पति को एक सांप मिला तो सांप बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब साहूकार का लड़का सर्प से बोला कि हे सर्प देवता, मैं 12 साल के बाद घर वापस जा रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग माता पिता और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे खा लेना। तब सर्प ने कहा कि मुझे मानव जाति के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं है। तब साहूकार का लड़का बोला कि हे सर्प देवता, मैं खाट पर सोऊंगा तब मैं अपनी चादर लटका दूंगा। आप उस चादर पर चढ़कर आना और मुझे डस लेना। इस तरह साहूकार का लड़का घर आया। जब साहूकार का पुत्र घर लौटा उस समय संध्या हो चुकी थी। साहूकार दंपति अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन बेटा उदास बैठा हुआ था। साहूकार दंपति ने सोचा कि परदेश की यात्रा से आया है, यात्रा की थकान से यह दुखी है, इसीलिए यह उदास बैठा है, कल तक यह ठीक हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने 4 थालियों में रोट परोसा। तब उसके पति ने कहा कि मैं भोजन बाद में करूँगा। माता पिता ने और पत्नी ने तो भोजन कर लिया और वे सोने चले गए। पत्नी दिन भर की थकी हुई थी तो उसे लेटते ही नींद आ गई। साहूकार के पुत्र को न भूख लगी थी और न ही उसे नींद आ रही थी। वह खाट पर पड़ा पड़ा सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी थाली में रखे हुए वे रोट आपस में बातें करने लगे। तब एक रोट दूसरे रोट से बोला कि आज इसकी पत्नी ने अनंत देव भगवान की पूजा करी, रोट बनाया और इसने व्रत रखा। इसका पति 12 साल बाद आज घर आया है। अर्धरात्रि को सांप इसको डसने आएगा। अगर आज हमने इसकी रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तभी वह रोट जो 7 चीजों से मिलकर बना था वे 7 धान्य अलग अलग हो गए। वह रोट 7 धान्यों से बना था। वे सभी उसमें से बाहर निकल आए, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, चना, धनिया और सूखे मावे रोट में से बाहर निकल आए। कोई तलवार बना तो कोई चाकू, तो कोई ढाल बना तो कोई लकड़ी बना। साहूकार का बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा उन सब की बातें सुन और देख रहा था। अर्धरात्रि में सर्प आया।
रोट में से निकले हुए सभी 7 धान्यों ने उस सर्प को मार दिया और एक बर्तन के नीचे छुपा दिया, और वे सभी 7 धान्य वापस से रोट में बदल गए। साहूकार के पुत्र को नींद नहीं आ रही थी, तो वह सब देख रहा था। उसे महान आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए चौसर खेलो। पति पत्नी अर्धरात्रि तक चौसर खेलते रहे, तो वे देर तक सोते रहे और सुबह जल्दी नहीं उठे। साहूकार दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गए। तब साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि हमारा बेटा तो परदेश से आया था, थका मांदा था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा, लेकिन हमारी बहू भी आज जल्दी नहीं उठी। तब दोनों साहूकार दंपति अपने पुत्र को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। उन्होंने वहां खून बिखरा हुआ देखा, तो वे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे कि किसी ने हमारे बेटे बहू को मार डाला। अंदर जब बेटे ने अपने माता पिता के रोने चीखने की आवाज़ें सुनी, तो अंदर से ही बेटे ने कहा कि माँ हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप सफाई करवा दीजिए, हम बाहर आ जाएंगे। माँ ने वहाँ बिखरे हुए खून की सफाई करवाई। तब बेटे बहू बाहर आए। बेटे ने अपने माता पिता को रास्ते में मिले सर्प वाली पूरी बात बताई और रात्रि में जो घटित हुआ वह बताया। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई पूजा, कोई व्रत किया था क्या? माँ ने मना कर दिया। तब बहू ने कहा कि मैंने व्रत रखा था। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहू ने पड़ोसन की देखा देखी करके अनंत देव भगवान की पूजा करी और व्रत रखा था, रोट बनाए थे और रोट बना करके अनंत देव भगवान की पूजा हमसे करवाई थी। तब बेटा बोला, माँ, आज मैं तेरी बहू के अनंत चतुर्दशी व्रत की वजह से जीवित हूँ। तब बेटे ने रात रोट वाली बातें और सर्प वाली बात बताई। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब उस गांव के राजा ने यह डिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और अनंत देव भगवान की पूजा करें, रोट बनाएं और रोट से अनंत देव भगवान को भोग लगाएं। आज मैं आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से है। इस त्योहार को सुहागिन महिलाएं अपना अखंड सुहाग रखने के लिए मनाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं और निराहार रहकर यह व्रत करती है। आइए अब हम हरतालिका तीज की कहानी सुनते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं था। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन मुझे पति रूप में नहीं पा सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में आप पर्वतराज हिमालय के घर में पैदा हुई और मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने कठोर तपस्या करी। आपने अन्न जल त्याग दिया, आपने पत्ते खाए और हवा पीकर ही अपना समय गुजारा। सर्दी, गर्मी, बारिश में कष्ट सहे आप अपनी तपस्या पर अडिग रही। आपके कष्टों को देखकर आपके माता पिता को भी महान दुख हो रहा था। तब एक बार नारद मुनि आपके घर आए। तब उन्होंने आपके पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने आपके पास मुझे भेजकर विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब आपके पिता पर्वतराज खुश हुए और आपका विवाह विष्णु से करने के लिए तैयार हो गए। तब नारद मुनि वहाँ से लौटकर विष्णु लोक को गए और विष्णु भगवान को ये शुभ समाचार सुनाया कि पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको जब इस बात का पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। तब आपको दुखी देखकर आपकी सखी ने आपके दुखी होने का कारण पूछा। तब आपने
अपनी सखी को पूरी बात बताई। तब आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में छिपा दिया। वहाँ आपके पिता माता कोई नहीं पहुँच सकते थे। आप वहाँ कठोर तपस्या करने लगी। आपके गायब होने से आपके माता पिता बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि विष्णु भगवान जब बारात लेकर आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। तब महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, तब आपके पिता ने आपको तीनों लोकों में खोजा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आप पर्वतों की कंदराओं में रेत के शिवलिंग बनाकर आप मेरी पूजा करने में लगी हुई थी। तब मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैंने आपकी इच्छा पूरी करने का आपको वादा किया। आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा में पहुँचे। तब आपने अपने पिता को पूरी बात बताई कि हे पिताश्री, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी और उन्होंने मेरी तपस्या को देखकर उन्होंने मुझे अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया है। तब आपने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूँगी, जब आप मेरा भगवान महादेव से विवाह करा देंगे। तब आपके पिता हमारा विवाह कराने के लिए राजी हो गए। बाद में उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। हे पार्वती, आपने जो कठोर व्रत रखा था उसके कारण हम विवाह कर सके। वह दिन जब आपने यह कठोर तपस्या करी थी वह तीज का दिन था। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से करेंगी उन्हें मन वांछित फल प्रदान मैं कर दूंगा। इस तरह आज मैंने आपको भादवा मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख कहानियाँ सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको अपने मनपसंद सभी कहानियाँ यहाँ सुनने को एक साथ मिलेगी और सभी कहानियाँ एक साथ सुनने का फल भी आपको संपूर्ण ही मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।